हम इस समय ग्राउंड जीरो पर हैं, यानी कि बिहार इलेक्शन में सड़कों पर घूम रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बिहार की नब्ज़ समझी जाए। पहले फेज़ का इलेक्शन हो गया है और हमारे साथ बात करने के लिए आज हैं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के प्रभारी और केंद्र के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, जो लगातार बिहार में कई बार चुनाव करा चुके हैं और इनको माना जाता है कि बिहार की नब्ज़ जितना ये उड़ीसा को समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये बिहार को समझते हैं। बहुत लोग तो इस बात के लिए कंफ्यूज रहते हैं कि ये उड़ीसा के हैं या बिहार के हैं। सर, पहले फेज़ का इलेक्शन हो गया है, आपका आकलन क्या कहता है? कल अच्छा वोटिंग हुई है, बहुत उत्साह जनता के अंदर था और जो जानकारी अभी प्रारंभिक स्तर पे आ रही है, शायद ये बिहार की इतिहास में वोटिंग पैटर्न की जो एनालिसिस किया जा रहा है, एक सर्वाधिक वोट पूल्ड इलेक्शन है। ज़्यादा लोग वोट दिए, 64.69, कोई 69 है कहीं 66 है, लगभग मान के चलो 64.6% वोट आए हैं। ये एक रिकॉर्ड मतदान है और उसमें से महिलाओं की पार्टिसिपेशन ज़्यादा आई है। ये प्रजातंत्र के लिए एक अच्छा लक्षण है और हमने जो एजेंडा बनाई थी, विकास को एजेंडा बनाया था, हमने वो एम्पावरमेंट ऑफ सोसाइटी को एजेंडा बनाया था, महिला एम्पावरमेंट को एजेंडा बनाया था। ये एजेंडा के ऊपर मैंडेट आ रहा है, जनादेश आ रहा है, ये हमको संतोष की अनुभव हो रहा है। सर, लेकिन आमतौर पर एक धारणा है कि जब भी वोट परसेंटेज बढ़ता है, कहा जाता है वो सरकार के खिलाफ होता है, और यही बात विपक्ष भी कह रहा है कि ये हमारे पक्ष में है। देखिए, ऐसा नहीं है। अनेक अभी इन दिनों में अनेक राज्य सरकार बार बार चुने हैं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार बार चुन रही है। यहाँ तो एंटी इनकम्बेंसी को हम ओवरकम कर पा रहे हैं, प्रो इनकम्बेंसी हो पा रहा है। हमने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रांतों में लगातार 2 बार हम जीते हैं, हम वहाँ एंटी इनकम्बेंसी को ओवरकम किए। हमने मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में लगभग कई बार हमने जीता है निरंतर। केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, अनेक राज्य, शीला दीक्षित जी दिल्ली में पहले 3 बार मुख्यमंत्री रहे, हाँ, तो भी वो जीत पाए थे। अनेक दक्षिण के अनेक राज्यों में वैसा दिखने को मिलता है, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। और मैं बिहार की उदाहरण दूँ, बिहार में तो नीतीश कुमार जी ये 5th टाइम की मुख्यमंत्री की चुनाव मैंडेट मांगने के जा रहे हैं। अच्छे काम किए हैं, इसीलिए उनके ऊपर लोगों की भरोसा है। ये एक प्रो इनकम्बेंसी वोट है और ये एक एस्पिरेशनल सोसाइटी की लीग को नया बनाने के लिए वोट है और ये महिलाओं की वोट है। तो ये जो 121 सीटों का चुनाव हुआ, इसमें आपका क्या आकलन है? कल मैं देख रहा था कि रात में आप लोग गृहमंत्री जी के साथ लंबी बैठक में थे और ये भी कहा जा रहा था कि आप एक एक सीट का असेसमेंट कर रहे थे। देखिए, एनडीए एक बहुत बड़ी बढ़त बना ली है। हम नंबर की आंकड़े में फंसना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी मार्जिन एनडीए के पक्ष में आते हुए दिख रहा है। पहला फेज़ तो हो गया सर, जो सेकंड फेज़ है, सेकंड फेज़ को लेकर क्या प्लानिंग है और आपको क्या लगता है कि सेकंड फेज़ में कैसा रहने वाला है इलेक्शन? फर्स्ट फेज़ में जैसे ही हुआ, सेकंड फेज़ में भी वैसे ही होगा। ग्राउंड एक्टिविज्म हम लोगों की बढ़ी है, जनसंपर्क बढ़ी है, सभाएं बढ़ी है। सभाओं की जिस प्रकार की सफलता दिखने को मिल रही है, आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी औरंगाबाद और सीतामढ़ी में 2 जगह पे संबोधन कर रहे हैं सभा। कल भी वो सभा संबोधन करने आएंगे। आज भभुआ में पहुंचे, कल सीतामढ़ी जाएंगे, आज भभुआ हैं, औरंगाबाद और भभुआ, कल बेतिया और सीतामढ़ी जाएंगे। आज गृहमंत्री जी की सभा हो रही है, यूपी के माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा हो रही है। इन दिनों में तमाम नेतृत्व कैंपेन कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी भी सघन दौरा कर रहे हैं बिहार के चारों ओर। ये सब प्रमाणित करता है जिस प्रकार की सफलता मिल रही है सभाओं की, जिस प्रकार की सामाजिक ताना बाना एकजुट है, एनडीए की वोट बैंक एकजुट है। हमें पूरा विश्वास है कि एनडीए एक बहुत बड़ी बढ़त लेगी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो हमने महिलाओं को लेकर घोषणाएं की हैं कि हमारी सरकार बनते ही 25,000 रुपये हम लोग उनको डिलीवर करेंगे, उसकी वजह से महिलाओं ने उनके पक्ष को और महागठबंधन को ये वोट किया और यही कारण है कि ये वोट परसेंटेज जंप हुआ और सरकार के ये खिलाफ जा रहा है। देखिए, उनको अपना बात रखना ही तो पड़ेगा, लेकिन जो पार्टी महिलाओं को बिहार में सबसे ज़्यादा उत्पीड़न किया है, क्या मानते हैं उन्हीं को महिला बिहार के भरोसा कर रहा है? कतई नहीं भरोसा कर रहा है। उन्हीं की पार्टी के समय में पार्लियामेंट में जब महिला आरक्षण की बिल पारित हो रहा था, उन्होंने बिल को फाड़ा था।
बाद में विरोध भी किया था, अगेंस्ट में वोटिंग भी दिया था। ये महिला आरक्षण के विरोधी हैं। ये लोग भूलना भूले 1990 से 2005 तक ये 15 साल में अगर बिहार की जंगल राज की सबसे कोई ज़्यादा उत्पीड़ित समूह था, उसका नाम है बिहार की माँ, बहन और बेटियाँ, महिलाएं। क्या बिहार की उस मातृशक्ति इस कष्ट को भूल चुका है? और उन्होंने काम कब किया है कि उनका विश्वसनीयता कब बनता है? ये एक दिवालिया समूह है। लेकिन उनका कहना है सर कि 20 साल से सरकार तो आपकी है, एनडीए की है, तो जंगल राज हमारी जंगल राज की बात कर रहे हैं, लेकिन जो क्राइम हो रहे हैं वो आपके सरकार के दौरान हो रहे हैं, तो महाजंगल राज की तुलना कर रहे हैं आप। देखिए, आप कुछ भी शब्द लगा लो, क्या वो मेरा नहीं सर, उन्होंने कहा। उन्हीं के शब्द में कह रहा हूँ, उन्हीं के शब्दों में कह रहा हूँ। वो कुछ भी शब्द लगा दे, बिहार की जनता उस काले समय को ना कभी भूला है, ना आगे भी कभी भूलेगा। ये देखो, अत्याचार, अन्याय, घटना, ये सब समाज में हो रहा है, ये नहीं होनी चाहिए। हमारी सरकार में भी नहीं होनी चाहिए, कानून की राज होनी चाहिए। लेकिन 90 से 2005 ये 15 साल जो सब कांड बिहार में हुए थे, ये बहुचर्चित कांड थे। नरसंहार, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, भाई भतीजावाद, किडनैपिंग, अपहरण, हत्या, ये आए दिन की बात बन चुकी थी। कोई संभ्रांत और कोई सामान्य, कोई फर्क नहीं था। सब प्रपीड़ित थे और महिला प्रपीड़ित थे। उसको किसी समय के साथ तुलना नहीं किया जा सकता है। सर, एक आरोप विपक्ष के लोग और भी लगा रहे हैं एनडीए की लोगों पर कि आप लोग जिस भी मंच पे जा रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि इस पूरे इलेक्शन को हिंदू और मुस्लिम की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। देखो, मैं बीते काल तेलंगाना की मुख्यमंत्री जो बिहार भी आए थे प्रचार करने के लिए, महागठबंधन के लिए वोट मांगने के लिए, रेवंत रेड्डी की एक बयान में देख रहा था कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमान कांग्रेस के हैं। तो हमें बताते हो कि हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हम तो संकल्प पत्र में नई बिहार बनाने की बात कह रहे हैं, न्यू एज इकोनॉमी लाने की बात कह रहे हैं। हमारी जीविका दीदी में क्या मुस्लिम बहनें नहीं हैं? क्या मोदी जी की द्वारा दी गई एलपीजी सिलेंडर में गरीबों को और माइनॉरिटी को नहीं मिला है, मुस्लिम को नहीं मिला है? क्या हमारी जो स्कीम्स है, पढ़ाई की, दवाई की, घर की, पानी की, बिजली की, क्या हमने कभी कोई हिंदू मुसलमान भेदभाव किया है? हमने कभी नहीं किया है। जो लोग माइनॉरिटियों के अंदर डर, भय, शंका पैदा करा के दहशत की राजनीति करना चाहते हैं, वो बिहार में विफल हो रहे हैं पिछले 20 साल से। वही तो कर रहे हैं। एक समूह की वर्ग में डर, भय पैदा करके उनका वोट बटोरने का काम कर रहे हैं। सर, 3 पार्टियां एग्जिस्ट करती थीं अभी तक, देखा जाए 3 से 4, जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी, ये प्रमुख पार्टियां थी। एलजेपी और दूसरी जो छोटे दल हैं वो भी एग्जिस्ट, लेकिन अभी एक 4-5 के अलावा 2-3 पार्टियां और एग्जिस्ट करना शुरू की हैं इस बार, जैसे प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी, ओवैसी की एआईएम। तो ये सारी पार्टियां भी आपको लगता है कहीं ना कहीं इलेक्शन में थ्रेट हैं? इस बार की लड़ाई मूलतः पुराने टाइम जिसे एनडीए वर्सेस गठबंधन की लड़ाई है। और बाकी बिहार एक परिपक्व राज्य है, अनेक लोग लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ते भी हैं, उनको स्वागत भी करनी चाहिए। लेकिन मूल लड़ाई वर्टिकल डिवीजन है। देखो, मूल लड़ाई ये पोलराइजेशन है, एनडीए वर्सेस इंडी। अच्छा, एनडीए वर्सेस महागठबंधन, पूरा बिल्कुल इंटैक्ट पोलराइजेशन। मूल लड़ाई इन दोनों में है। सर, राहुल गांधी जब भी इलेक्शन आता है, इलेक्शन से ठीक पहले, वोटिंग से ठीक पहले कुछ ना कुछ लेकर सामने आते हैं। इस बार वो वोट चोरी का मुद्दा लेकर आए, और ऐसा मुद्दा लेकर आए कि बहुत सारे ऐसे फेसेस लेके आए कि इनके कई राज्यों में अलग अलग वोट बने हैं, और इसके पीछे पूरी कॉन्स्पिरेसी इलेक्शन कमीशन की है और भारतीय जनता पार्टी की है। देखिए, इसकी प्रमाण भारत के मीडिया जगत ने निकाल दिया। जो बेबुनियाद बात सब वो कहे थे, बेतुकी बात का उत्तर कर दिए थे, ये सारे की जानकारी भारत के मीडिया ने लोगों के सामने रख दिया। वो कहा कि ये झूठ बोलते हैं, उनको सामान्य भारत की बसावट के बारे में ज्ञान ही नहीं है, उनको कोई कम सामान्य ज्ञान की घोर अभाव है। हाउस नंबर क्या होता है, प्लॉट नंबर क्या होता है,
और एक तो मैंने देखा कि एक महिला के बारे में उन्होंने आपत्ति जताई थी। वो महिला की वोटर आइडेंटिटी कार्ड है, उसमें उनकी मूल फोटो है, उसके पति हरियाणा में राई की तरफ। उसके पति कह रहे नहीं, मेरे पत्नी तो वोट देती है, पिछली बार भी दी थी, मेरे पत्नी स्वयं वोट दी थी, इसी वोटर कार्ड के ऊपर हमने दिया था। तो राहुल गांधी जी को तो उन परिवारों को, हरियाणा की जनता को माफ़ी मांगनी चाहिए। हालांकि उनका एक आरोप और है कि जब भी हम इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े करते हैं तो बीजेपी सामने आ जाती है। वो तो संविधान की दुहाई देते हैं, क्या इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल। ये तो हाथ में संविधान की किताब लेके घूम रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा नुकसान पिछले दिनों में और आज भी संविधान को कर रहे हैं। इस देश में पिछड़ों को आरक्षण देने में वंचित कौन किया था? जो संवैधानिक अधिकारी था। मंडल कमीशन को लागू नहीं करने का पाप कौन किया था? कांग्रेस पार्टी ने किया था। यहाँ इस देश में कांग्रेस पार्टी की गुनाह से ही इस देश की दुरावस्था बनी है। तो इस चुनाव में, बिहार के इलेक्शन में कांग्रेस को कोई बड़ा फैक्टर मानते हैं? उनका ये जो आरोप है, इसका कहीं कोई असर दिख रहा है आपको? नहीं, कांग्रेस पार्टी उनकी महागठबंधन की प्रमुख घटक है। उनके वहाँ तो बहुत सारे झगड़े भी पड़े हैं और कांग्रेस पार्टी एक दिवालिया पार्टी के रूप में प्रतिदिन प्रमाणित करती है खुद को। सर, अभी कहाँ जा रहे हैं आप? मैं अभी गया जा रहा हूँ। गया के बाद फिर मैं औरंगाबाद जाऊँगा, जहानाबाद जाऊँगा, अरवल की तरफ जाके फिर लौटूंगा। मैं 2000 में आया था जब इलेक्शन कवर करने, तो मैं जब पटना से गया जा रहा था तो बहुत मतलब ऐसी रोड नहीं दिखी। तो क्या ये इन्हीं 5 वर्षों में बनी है क्या? देखो, पिछले 11 साल से एनडीए की दायित्व बिहार के अंदर है और पिछले 11 साल में केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। इन्हीं दोनों सरकारों के प्रयास कारण बिहार का आज कायाकल्प बदल रहा है, नव कलेवर हो रहा है, नवाचार नई उपाय लगा के किया जा रहा है। इसकी ये सुखद परिस्थिति बनी है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए युवा आकांक्षा को पूरा करने के लिए और नई और लंबी छलांग लगानी पड़ेगी। तो मतलब यहाँ आने वाले समय में कुछ औद्योगिक जगह पे? हाँ, इस बार हमने संकल्प पत्र में कहा हम हर एक जिले में एक इंडस्ट्री क्लस्टर बनाएंगे। टूरिज्म को इंडस्ट्री की मान्यता दिया जाएगा, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट पे जोर दिया जाएगा, एनिमल हस्बेंड्री और डायरी पे जोर दिया जाएगा, फिशरी पे जोर दिया जाएगा, सर्विस इंडस्ट्री पे जोर दिया जाएगा। क्योंकि तेजस्वी यादव ने सर बड़ा आरोप लगाया कि कट्टे की बात आप लोग यहाँ करते हैं और फैक्ट्री लगाते हैं गुजरात में। देखिए, तेजस्वी यादव बौखलाए गए, उनको हारने का स्पष्टता आ रही है, वो बौखलाए गए। मतलब जो अभी कल के इलेक्शन मतलब वोटिंग हुई उससे? मैं कल के ऊपर ही कह रहा हूँ, पहले भी कह रहा था, कल के ऊपर कह रहा हूँ। कल की रिपोर्ट हमारे आशा अनुଯାयी हो रहा है। जीतते हैं सर? निश्चित। कुछ आंकड़े हैं सर? मतलब आप लोग के सर्वे, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी एक मशीनरी है, वो उनकी हर सीट की गणना हो जाती है, तो कुछ आंकड़े हैं सर कि पहले फेज में लगभग कितनी सीटें? में जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एनडीए एक बहुत बड़ी बहुमत की ओर बढ़ रहा है। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। धर्मेंद्र प्रधान जी हैं जो बिल्कुल आश्वस्त हैं, एनडीए की सरकार फिर से बिहार में रिपीट हो रही है। फिलहाल पटना से गया जा रहे हैं और गया से औरंगाबाद और कई और स्थानों में चूँकि जाना है। चुनाव प्रबंधन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन्हीं पर है और जी मीडिया के तमाम सवालों का बहुत ही बेबाकी से उन्होंने उत्तर दिया और साफ मानना है कि एनडीए की सरकार फिर से बन रहे और नीतीश कुमार फिर से चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। कैमरामैन शिवशंकर के साथ नीरज पांडे, जी मीडिया, पटना।